आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग अलजेब्रा से पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे और ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके जो भी एग्जाम्स लगे हों भाई मेरे बंधु, वो सभी एग्जाम्स कवर करेगा ये मेरे लेक्चर, जो एडवांस के ये लेक्चर हैं। इनकी क्लासेस मैं आपको अलग ही प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी टीचर लोगों की क्लासेस अलग हैं, ये क्लासेस अलग हैं, लेकिन जो टीचर्स के एग्जाम है उसमें अगर बेसिक अलजेब्रा आ रही है तो आप जरूर पढ़ना, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक तो दोपहर में रहती है, कभी कभार टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इधर उधर लाइट और इसके सारे चक्कर में। तो बाकी आप रेगुलर देखते रहिए अपने जो आपका कोर्स चल रहा है। जैसे पहले मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया पूरा, अब अलजेब्रा पूरा कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर करेंगे। उधर अंक गणित में हमने परसेंटेज फिनिश किया, अब लाभ हानि चल रहा है, आके उधर संख्या पद्धति वगैरह सारे चीज कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट जाकर। अगर आपको अंक गणित पढ़नी है तो आप यस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के नाम से 2021 की प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो वैल्यू पुटिंग की क्वेश्चन है, यानी कि आप वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर करिए। जितनी जल्दी आप वैल्यू पुट कर देंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन टारगेट यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से रहेगा, ठीक है। जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन 62 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 7 में, आज पार्ट 8 है और फ्रॉम क्वेश्चन स्टार्टिंग है यहाँ पर 63। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, x की पावर 47 प्लस 1/x पावर 47 बराबर 2, ठीक है। अब x की घात 48 माइनस 1/x की घात 48 आपसे पूछना है कि कितना है। अब देखो ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से है। अब x का ऐसा मान सोचो जो बराबर में 1 आ जाए। x का ऐसा मान बंधु, अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो इनके x के ऊपर चाहे जितनी पावर हो x का मान 1 ही होगा। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है बंधु। देखिए यहाँ पर बंधु सबका नंदू ध्यान दें, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 की घात 47 कितना होता है, प्लस 1/1 की घात 47 कितना होता है। तो 1 की घात 47 जो है भैया 1 होता है, और प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया, मतलब सिद्ध हो गया ये 2 के बराबर है ना। इसका मतलब जो है यहाँ पर वैल्यू पुटिंग जब हमने करके देखा तो पता चला x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 रखा हो, इसका मतलब 100% वहाँ पर x की जो वैल्यू रही होगी वो 1 रही होगी। तो x बराबर क्या, पुटिंग हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी। और हमको ये वाली बात बताना है तो x की घात 1 की घात 48 लिखेंगे, माइनस 1/1 की घात 48 लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 0। बस लग गया, समझ गए। ये है वैल्यू पुटिंग की पावर। तो हमने आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पीछे सिखाए हैं, आज हम आप लोगों को वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन सिखाएंगे। कैसे पहचानोगे कि वैल्यू पुटिंग कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, x की घात 13 है प्लस 1/x की घात 13 है बराबर 2 है। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो x बराबर 1 है। और अभी हमने सिखाया, हमेशा ध्यान रखो x प्लस x इक्वल टू 2 हो तो पावर घात चाहे जितनी हो, घात कोई भी हो, x बराबर आपको 1 रखना है। x बराबर क्या, 1 रखना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर x की घात 1 है, मतलब 1 की घात 7 बटे 1 की घात 7, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, इसका राइट आंसर है। हाँ जी, बस लग गया आंसर। ये तो हम इधर समझा रहे हैं, नहीं तो ये मन में ही लग गया है। x प्लस 1/x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 है तो यहाँ से 1 1 1 2, बस लग गया। यहाँ तो 1 सेकेंड लगना है भाई जी। अच्छा, यहाँ पर सोचो कि ऐसा x का मान कौन सा रखें जो यहाँ पर आपको 5 दे दे। ध्यान दो, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट क्या है यहाँ पर लिखते हैं, गोल्डन पॉइंट। आपको जो x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है वो रखनी है प्रेफरेंस, जो हम आपको बता रहे हैं, 1 रखना है, 2 रखना है, 3, और फिर आपको -1 रखना है, -2 रखना है, -3। मतलब ये प्रेफरेंस देना है आप सभी लोगों को। सबसे पहले आप जो वैल्यू रखेंगे वो 1 2 3 और फिर -2 -3। यहाँ तक जो अच्छे सवाल हैं यहाँ तक आकर झूम जाते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करिए। अब देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो बनेगा नहीं जी,
अब देखो 2 हो जाएगा और 3/1 माइनस का 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 5 है। अब 2 रखो, 2 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 2 दूनी 4 माइनस 3/4 नहीं, 3 रखो। जैसे ही आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3/3, 3 कट जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा, बोलो 5 आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, x = 3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। मतलब हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, 3 है। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x = 3, तो 4 गुणे 3 का स्क्वायर। जो हम ये 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं ये आप मन में कर सकते थे, लेकिन हम आपको एक बार लिख देंगे। तो x² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे और 3 का वर्ग होता है 9, तो पूरा 36 लिख देंगे यार, क्यों टाइम जो है ना भाई। 3 तियां 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। और ये देखो 3 तियां 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 1। 36 माइनस 1 35, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये है आंसर। तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा, मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल एकदम दबंग टाइप में पूरा कोर्स कराएंगे यार। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप हमारे साथ बने रहे ना तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। मैथ में आपको कोई नहीं हरा सकता है। रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च कर लो यूट्यूब पर, वहां ज्वाइन हो जाओ। जो लेक्चर आए सीधे चुपचाप से पढ़ते रहना। बाकी आपको जहां जो भी पढ़ना है पढ़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा आप छोटा सा देखते रहना, डेली देखते रहो, ठीक है। आप ये टेंशन ना लो सर आज ये हो रहा ये हो रहा, अरे यार मैथ पढ़ते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो, जो पढ़ाएं आए एग्जाम फाड़ के रख दो, बच जाए तो कहना क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर a + b + c = 0 है और यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए। हम a और b c के ऐसे मान सोचेंगे जो हमको 0 दे जाए, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मान हैं जो a b c के रखने पर 0 हो जाए। आप ऐसे छोटे छोटे मान रखो जो आपका आंसर फटाक से आंसर कर दें। देखो यहाँ पर आप a का मान अगर 2 रखो, यहाँ -1 रखो, -1 रखो, तो भी आपका बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 प्लस के और -1 -2 -2 कट जाएगा, 0 आ चुका है। तो एक तो ये तरीका है। आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि जो है ये 1 प्लस का रख दो, ये भी प्लस का रख दो, लेकिन ये माइनस का 2 रख दो, क्योंकि 1 और 1 2 और -2 तब भी 0 आ जाएगा। कुछ भी रख लो। अच्छा एक ये भी तरीका है, मतलब हम बता रहे कि कैसे सोच सकते हो। मान ले हमने a का मान 0 रखा, फिर b का मान हमने -1 रखा और c का मान +1 रखा, तब भी तो भाई 0 हो जाएगा। बराबर में 0 ही तो लाना है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये देखो 0 आ गया। अच्छा हमेशा वो वैल्यू सोचेंगे नीचे जो है आधार में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कभी भी नीचे 0 नहीं बनेगा। अगर 0 नीचे बन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। जो बात गलत है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर आपने a का मान 0 रख दिया, क्या इनफाइनाइट वैल्यू होगी? तो a × 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट नहीं होगी, जबकि हमारा c² बन जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 नीचे रह जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो आप a का मान 0 रख दीजिए और b का मान -1 और c का मान +1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0 रहता है, प्लस b² b का मान -1 का वर्ग 1 ही रहता है, प्लस c² c का मान है 1 का वर्ग 1 ही रहता है, बटे में। अब c² c का मान है 1 का वर्ग 1 ही रहता है, माइनस a × 0, तो मतलब a × b, a का मान तो 0 है, तो 0 मतलब 0 गुणे जो भी हो 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया 1 1 2 और नीचे क्या बचा 1, तो 2/1 कितना होता है बंधु? 2 होता है। बस ये राइट आंसर है। आप कोई भी मान रख लो, बस संतुष्ट करने चाहिए, वो आंसर एक ही लाएंगे। अगर आंसर गलत आ रहा है तो समझ लो तुमने कुछ लोचा कर दिया है, ठीक है। आंसर एक ही आना चाहिए, आंसर नहीं बदलना चाहिए। कुछ भी मान रख लो आंसर यही आएगा। चाहे तो आप a का मान +2 रख लो और ये -1 ये -1, तब भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा। ये नहीं कि आपके आंसर चेंज हो जाए, आंसर नहीं चेंज होंगे, ये चीज ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो आप a और b के मान आसानी से निकाल सकते हो। इसे 2 की गुणा इधर बढ़ाओ जाके, तो यहाँ हो जाएगा a/b = 3 दूनी 6। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ तो आसान है, 3 दूनी 6/2, मतलब a के सामने 6 और b का मान 2, तो सामने वाला जो मान होता है वो होता है, आपको ये तो चीज़ पता ही होगी। तो 2 × a का मान है 6 प्लस b का मान है 2 बटे में a का मान कितना है 6 माइनस 2 × b का मान कितना है 2। तो इसको सॉल्व कर लेते, तो 6 दूनी 12 और 2 14, तो 6 और 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2 से काट दो, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं आप कितने आसानी तरीके से लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो कितना अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा। आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? देखो भाई बताओ, मतलब हमको कैसे ये सिद्ध कर पाए कि मतलब क्या होगा। वैल्यू पुट करके लगा लो, अभी फटाक से लग जाएगा। ऐसी वैल्यू x और y के सोचो जो बराबर हो जाए। जैसे अगर आप ये सोचो कि हम x का मान कुछ रखेंगे, जैसे मान लिया हमने x का मान 1 रखा, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16,
ठीक है, हो जाएगा। तो आप y का मान इधर 16 रख लो, मतलब y 16 मान लो, तो ये बीच 16 बराबर 16 हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या किया है, एक बार फिर से देखिए, हम कहना ये चाह रहे हैं आप x का मान कुछ भी मान लो, और कुछ भी मानने से बढ़िया है सबसे छोटी वैल्यू मान लो। क्या मान लो, सबसे छोटी वैल्यू मानो। तो सबसे छोटी, तो आप यहाँ पर अगर 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 3 3 रहता है, 3 का वर्ग कितना उतर रहा हो 9। इसका मतलब x बराबर 0 है, तो y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई, y बराबर 9 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो भाई ये सब कट गया है, तो 3 बचा 3 का वर्ग 9, यानी कि y बराबर 9 आ गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, तो x समथिंग 0, ये तो 0 हो गया। तो अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं y की पुट करने का रहा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट नहीं करते तो फिर समस्या हो जाएगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें एक ऑप्शन भी था, ठीक है, ऑप्शन पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिपेंड है, इसके ऑप्शन हम आपके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो हमने आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये 4 ऑप्शन हमने रख दिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पर x बराबर अगर आपने 0 रख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर हमने 0 रख लिया, y बराबर यहाँ से हमने 9 प्राप्त कर लिया। चाहे तो आप यहाँ से ना प्राप्त करना चाहो तो x बराबर आप 1 रखना चाहो तो यहाँ 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो y का मान 16 हो जाएगा। फिलहाल हमने x का मान 0 रखा है तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -6 और -6 का वर्ग होता है 36, मतलब हमारा राइट आंसर है 36। अब ये y का मान यहाँ प्रूव करेगा। अब ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसका आंसर 36 हो। अब देखो ये माइनस है, तो ये माइनस है तो माइनस वाला तो आंसर हमारा होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। अब y का मान है 9 और 9 गुणे 4 कितने होते हैं 36, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी बिल्कुल राइट आंसर है बंधु। बड़ा आसान तरीका है। तो यहाँ पर अगर आप x का मान 1 रखोगे तो y का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब सॉल्व करना तब भी सी ऑप्शन ही आएगा, कुछ भी कर लो आएगा सी ही, ठीक। अगला सवाल, अब यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जो x² + 1/x बराबर 2x है, ऐसी वैल्यू सोचो जो यहाँ पर प्रूव हो जाए। तो देखो यहाँ तो बड़ा आसान लग रहा है, x बराबर 1 सोचो, तो 1 का x बराबर जब आप 1 सोचोगे तो 1 का वर्ग होता है 1 + 1 बराबर 2 गुणे x का मान 1 था तो 2 1 कम 2, मतलब 2 बराबर 2 आ चुका है। तो ये बात प्रूव हो गई कि x का मान 1 है। जब x का मान 1 है तो फटाफट खींच डालो, तो x⁴ मतलब 1 की घात 4 1 ही होता है। अच्छा, 1/1 कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, नीचे x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 गुणे 1 मतलब 3 रहेगा +1, तो यहाँ जाएगा 1 और 1 ऊपर हो जाएगा 2, और नीचे देखो 1 और 1 2, तो ये 2 प्लस के माइनस का 3 बचेगा माइनस का 1, 2/-1 मतलब -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। तो आप वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आपको आंसर -2 ही मिलने वाला है। क्लियर है सभी का। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि 2a - 3a + 1 = 0 है। तो यहाँ पर हमको a की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जो बराबर 0 में कर दे। तो कैसे सोचोगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट करके देखो, जब 1 से ना बने तो 2 करके देखो, 2 से ना बने 3 से करके रखो, फिर माइनस में वैल्यू जाओ, 1 माइनस का रखो, फिर -2 रखो, -3 रखो। पूरा सवाल लगाने से बेहतर है कि इस तरीके से अगर आप सवाल को अपनाएं तो भले ही आपके 2-5 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, तो आपका सवाल पक्का 100% लग जाएगा। नहीं तो आप अगर ओरिजिनल मेथड में जाओगे तो आपको बड़ा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर a बराबर 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 -3, भाई 1/3/a मतलब a का मान 1, 3/1 3 ही होता है +1। तो अब देखो, तो ये 2 प्लस का 2 1, तो माइनस प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3 कट के बराबर 0 आ गया। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि a की वैल्यू 1 है। जब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। कैसे, जब 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहता है, a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 कम 4 रहता है, 6a मतलब 6 गुणे a, तो 6 गुणे 6 ही रहेगा +1। अब हम सब लोग जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, तो 6 प्लस के माइनस का 6 कट गया, आंसर आ गया 0। लो जी, ये हमारा राइट आंसर है 70 का। अगला क्वेश्चन है x y z के ऐसे मान पुट करो जो यहाँ पर हमको 0 कर दें, लेकिन आपको ऐसे मान सोचने हैं कि आपका बटे में 0 मतलब बटे में इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अगर बटे में इनफाइनाइट बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, अगर आप x y z में किसी को भी 0 मानोगे तो बटे में वो इनफाइनाइट बना देगा। जैसे x को 0 मानोगे तो यहाँ इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट कब बनता है, ऊपर कुछ भी लिखा हो बटे में 0 आएगा, ऊपर कुछ भी लिखा हो बटे में 0 आएगा, इनफाइनाइट बन गया। और हमने कंडीशन आपको बताई है वैल्यू पुटिंग में इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मान पुट करो, तो बड़ा आसान है यहाँ पर ऐसे मान पुट करना। आप प्लस का 1 2 पुट कर दो, और एक माइनस का ये y का मान माइनस का पुट कर दो, और ये ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1। भाई प्लस के 2 -1 2 हो गया, माइनस के तो 2 -2 ये कट के आपका 0 आ जाएगा, और हम बराबर 0। इसका मतलब हमने जो वैल्यू पुट करी है वो x का मान है 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो जाएगा 4 बटे में
वाई जेड मतलब दोनों की गुणा करनी है, और -1 की गुणा होती है प्लस, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जेड एक्स, तो जेड का मान कितना है -1 और माइनस गुणे 2, तो ये हो जाएगा -2, प्लस जेड स्क्वायर, जेड का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और एक्स गुणे वाई मतलब इन दोनों की गुणा करनी है, तो -2 1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1/2 -1/2, तो 4 -1/2 कितना हो जाएगा, ये पूरा जो है आपका हो जाएगा 1, ठीक। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक। अगला सवाल, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ए और बी और सी का मान जो बराबर 0 कर दे, तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर लो, -1 तो ए का मान 2 है, बस ऐसे 0 नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं बनेगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू 0 मानी ही नहीं है, जब 0 कैसे बनेगा, तो ए का स्क्वायर, ए कौन है 2, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे, 4 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 1 और 1 का वर्ग होता है 1, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान है 1, 1 का वर्ग होता है, तो बी सी मतलब इन दोनों की गुणा करनी, -1 गुणे -1 1 रहेगा, प्लस सी ए मतलब इन दोनों की गुणा करनी है, तो 2 गुणे -1, तो यहाँ पर आपका -2 आएगा, ये प्लस की जगह -2 लिखा जाएगा, -2, और ए बी मतलब ए बी गुणा करनी है, तो 2 ये भी माइनस का लिखा जाएगा, तो ऊपर होगा 4 और 1 5 और 1 6, बटे में नीचे देखो क्या होगा, 2 और 2 4 प्लस के हो गए, और प्लस 2 2 4 माइनस के हो गए, और प्लस का 1, तो बचेगा नीचे -3, 3 से काटो तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो आंसर बचेगा वो -2 बचेगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी मोटी गुणा आपको आती होगी कि जैसे अगर आपको 2 बटे माइनस का है तो ये 1 मतलब ये -2 ही होता है, इसमें कोई बताने वाली ऐसी चीज नहीं है, तो जो हम आपको बताएं। अगला सवाल है यहाँ पर 73, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, y + x / z = 1, x + y / z = 1, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो x y z हमें बताना है, तो मतलब ऐसी x y z की ऐसी वैल्यू पुट करो जो 1 ला दे, और x y की ऐसी पुट करो 1 ला दे, तो बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर, काफ़ी बच्चे यहाँ पर फंस सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखो तो कैसे वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर अगर आप y का मान 1 सोचोगे, ठीक है, और z का मान भी 1 सोचोगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जबकि हमको लाना 1 ही है, तो अब क्या करा जाए, तो आप ये ऐसे कर सकते हो, y का मान हमने 2 सोच लिया, ठीक है, और z का मान हमने सोचा -1, ठीक है। अब जब देखो 2 में से जब आप 1 घटाओगे भाई, 1 बटे -1 मतलब 1, तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे फिर से समझो, यहाँ पर सही समझ लेना है, तो 2 लिखोगे प्लस 1/-1 बराबर हमको 1 लाना है, तो 1 बराबर लाना क्या है वो आ ही जाएगा, तो देखो 2 प्लस नहीं रहेगा, अब ये प्लस माइनस की टक्कर होगी तो माइनस रहेगा, 1/1 होता है, तो 2 में से 1 गया बचा 1, तो ये वैल्यू प्रूव हो गई। तो मतलब यहाँ से हमको सिद्ध हो गया है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 1, वो भी माइनस की। तो अभी देखो y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है -1, ठीक। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमको पता करनी है, y की हमको वैल्यू पता है +1/, यहाँ पर 2, y की वैल्यू तो 2 है, ये हमको पता ही है, यहाँ पर y की वैल्यू 2 मानी है। अब x का मान ऐसा सोचो जो 1 आ जाए, तो x का मान 1/2 हो जाएगा भाई, कैसे 1/2 पूरा 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी सिद्ध हो गई है कि x का मान 1/2, y का मान 2 और z का मान आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके और इनकी सबकी गुणा करा दो x y z की, तो x y z की गुणा कराओगे मतलब 1/2, फिर 2 गुणे -1, ये कट जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा -1। तो अब चाहें तो कैसे भी लगा लो, आंसर इसका -1 ही आना है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है आपको फटाफट। जैसे ये सवाल देखिए आपको कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए PQR = 1, यानी कि 3 लोगों की गुणा करो 1 आ जाए, ये वैल्यू सिर्फ 1 की होती है, मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 ही रहेगा, तो मतलब PQR तीनों की वैल्यू 1 ही है। तो चलो इस पूरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे सॉल्व होगा, तो देखो कितना आसान तरीके से यहाँ पर उड़ाते हैं इसको। तो 1 बटे, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा कैसे हो जाएगा 3, ये भी समझ लो है। अच्छा बहुत से बच्चे करते हैं ये सर जी क्या है, तो ये कुछ नहीं है, देखो कैसे, इसको पूरा एक बार ओपन कर देते हैं। तो 1/1 प्लस p का मान 1 है, प्लस q इनवर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी इनवर्स हो, मतलब a इनवर्स का मतलब होता है 1/a, तो ये है 1/q, और q की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 ही होता है बंधु, तो 1 1 1 सब 3 हो जाएंगे, ये बात थी। चलो अब तो समझ गए हैं।
तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। हर बराबर हैं तो आप सीधे जो है अंश जोड़ सकते हैं। तो 1 1 2 और 1 3, 3/3 मतलब 1। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमको a² + b² + 1/a² + 1/b² = 0 सिद्ध करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सही से समझ लेना। यहाँ पर अगर आप वैल्यू सोचोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप a का मान 1 सोचोगे और b का मान 1 सोचोगे तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4। चूँकि 1/1 एक ही होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1/1, तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू वही है तो आप थोड़ा इनको थोड़ा दिमाग लगाकर अगर सॉल्व करोगे तो हमने ये सोच लिया कि a² = -1 और b² = +1, या ये कर सकते हो उल्टा कर लो। आप ये सोच लो a² = +1 और b² = -1। अब यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। देखो कैसे, a² की वैल्यू रखेंगे +1, पूरा b² की -1, a² की वैल्यू +1 और b² की वैल्यू -1, तो ये प्लस माइनस कट राइट आंसर, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बस आपको सोचना था। और हमसे पूछ रहे हैं a² + b² क्या होगा, तो a² की वैल्यू तो यहाँ पर +1 और b² की वैल्यू -1, ये कट जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर हमने ये बात सिद्ध कर दी और यहाँ पर हमको ऐसा पूछ रहे थे, तो यहाँ तो बिल्कुल राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपके थे वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन। ये सेशन कम से कम अगर हम कराते लाइव क्लासेज या कैसे में भी तो आपको 1 घंटा कम से कम देना पड़ता हमें, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 21 से 20 मिनट में पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का। बाकी अदर टाइप के और भी क्वेश्चन है, बने रहिए हाईवे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।